Hello dear students, today we are going to start BA first year's class on computer fundamentals, introduction to computers. First of all, मैं शो कर रही हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ BA क्लास ਦਾ सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्सटर्नल मार्क्स ਜਿਹੜਾ पेपर आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ 45 मार्क्स ਦਾ आएगा। 15 मार्क्स की थोड़ी असैसमेंट है, बाकी प्रैक्टिकल मार्क्स है। ठीक है, सब तो पहला सैक्शन ए दे विच कंप्यूटर फंडामेंटल्स जिहदे विच ब्लॉक डायग्राम, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर, कैटागरीज ऑफ कंप्यूटर, उन्हां दीयां टाइप्स हैगियां ने, दैन इनपुट डिवाइसिस, आउटपुट डिवाइसिस, मॉनीटर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजिस दीयां टाइप्स किहड़ियां ने। सैक्शन बी दे विच अपने कोल हैगा नंबर सिस्टम, computer codes, computer networks, internet related concepts and advanced trends in IT and application of IT. Today we are going to discuss the chapter number 1 and the contents are the characteristics of computer, history, evolution and generation of computers. Introduction to computers. First of all, मैं definition दसांगी तुहानू कि it is an electronic device that is used for the information processing. ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ is a Latin word which means to compute or it is a calculation machine. A computer system includes computer, peripheral devices and software. कंप्यूटर एक जिहड़ा हैगा एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम इनक्लूड करता है अपने अंदर एक कंप्यूटर उहदे नाल लगियां होईयां एक्स्ट्रा डिवाइसिस, पैरीफेरल डिवाइसिस दा मतलब एक्स्ट्रा डिवाइसिस एंड सॉफ्टवेयर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है की चीज़। एक कंप्यूटर जो है वो एक्सेप्ट करता है किसी भी इनपुट नूं, प्रोसैस करता है डाटा नूं, स्टोर करता है डाटा नूं ते प्रोड्यूस करता है आउटपुट नूं। इनपुट रेफर्स to whatever is sent to the computer system. कोई भी चीज़ जिहड़ी असीं कंप्यूटर सिस्टम नूं दिन्ने आ, कोई इंस्ट्रक्शन दिन्ने आ, असीं कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करदे आ, असीं कोई टेबल जनरेट करदे आ वर्ड दे विच जाके, एक्सेल च कोई असीं टेबल जनरेट करदे आ, कोई पिक्चर इंसर्ट करदे आ, ऑल दीज आर द इनपुट्स जिहड़ियां असीं दिन्ने आ इनपुट डिवाइसिस नूं यूज़ करके एक कंप्यूटर सिस्टम नूं। And data refers to the symbols and represent facts, objects and ideas. Data की है ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ, ऑब्जेक्ट्स ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਸ ਦ ਡਾਟਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कंप्यूटर ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ एडिशन का कोई सम करना, ऐड करते हो कोई चीज़ तो वो एडिशन वो करता है तो ऐड करने वास्ते प्लस का साइन है, दो नंबर्स होंगे है, इक्वल टू का साइन है, वो फिल करता है तो उस तो बाद वो थोड़ा रिजल्ट शो करता है जिन्हों असी की कहने प्रोसैस्ड फॉर्म ऑफ इनपुट। इनपुट की प्रोसैस्ड फॉर्म होंगी है जी प्रोसैसिंग तो बाद सानू दिखाई देती है। एंड कंप्यूटर प्रोसैसेस डेटा इन डिवाइस कॉल्ड सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम सारा अपना डाटा कित्थे प्रोसैस करता है? CPU के अंदर। जिहड़ा एक मॉनीटर, एक कीबोर्ड तो उहदे नाल जिहड़ी डिवाइस पई हुंदी है उहनूं CPU बोलिया जांदा है। दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर दे विच ही नैक्सट पार्ट हैगा मैमरी। दिस इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड्स द डाटा एंड दैट इज वेटिंग फॉर टू बी प्रोसैस्ड एंड स्टोर्ड और आउटपुट। मैमरी का वो एरिया जिस दे विच डाटा होल्ड किया जाता है, डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखता है, वेट करता है प्रोसैस की, स्टोर होने की ते आउटपुट शो करन दी। ए मैमरी सिस्टम। दैन इज द स्टोरेज। स्टोरेज एरिया इज द वेयर डाटा कैन बी लैफ्ट ऑन परमानेंट बेसिस। कित्थे डाटा नूं छड्डिया जाएगा सेव करन तो बाद उसनूं स्टोरेज स्पेस बोलिया जाता है। कंप्यूटर आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। आउटपुट की हुंदी है? आउटपुट वो चीज़ जो कंप्यूटर ने प्रोसैसिंग करन तो बाद थोनू शो करनी है, आउटपुट डिवाइस के उत्ते शो करेगा। एंड एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले प्रिंट्स और ट्रांसमिट्स द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसैसिंग।
फिर उस सारी जो रिजल्ट उन्हें प्रिंट आउट कट के देना है या थोनू ट्रांसमिट करना है प्रोसैसिंग तो बाद वो डिस्पले करांदी है जिहड़ी जगह दे उत्ते डिस्पले हुंदा है दैट ऑल आर द कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस A computer accepts the input from the input device such as keyboard, mouse, scanner, digital camera. Data is processed in CPU. This is the structure of CPU chip ਜਿਹੜੀ motherboard ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. It processed the data according to the instruction and have been loaded into the computer's memory. Then ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ produce the output on the devices such as screen that are the monitors and the printers or scanners ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ਸ ਦ ਡਿਸਕ ਸੀਡੀਜ਼ DVDs ਟੂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ CDs DVD ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ optical drives ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ introduction to computers ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ computer perform computation and make the logical decisions billions time faster than human being ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ computations ਨੂੰ perform ਕਰਦਾ ਹੈ logical decision ਲੈਂਦੇ ਆ computer ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਟ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ where which the computer processes the data then are the hardwares computer ਦੀਆਂ physical devices of a computer system are called the hardwares softwares programs that run on the computer are called the softwares here input devices output devices and auxiliary storage devices and CPU and primary storage that is in the CPU system is shown. Capabilities of computers. What are the capabilities? Capability means how much it has to store in it. Huge data storage, input and output, and then processing. These all capabilities of computer that it gives to you after when you need it. Then are the characteristics of the computers. High processing speed. Computers ਦੀ speed ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ accuracy accurate ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ information ਦੀ output ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ data ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ input ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ wrong answer ਆ ਜਾਏ otherwise ਜੋ input ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ computers ਨੂੰ it shows the output according to that input. Then is reliability. These are less prone to damaged. ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਸੈਟੈਲਿਟੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ hesitation without any emotion without any fatigue without any interference ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਡੈਲੀਜੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਨ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਓ ਬਿਨਾਂ ਥਕਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬਿਫੋਰ 1500 ਇਨ ਯੂਰਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਬੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਂਟਡ 500 BCs ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਜਪੈਨ ਗ੍ਰੀਸ ਰੋਮ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਨੇ 1642 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸਕਲਾਈਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ then 1671 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਟਫਰਾਈਡ ਵੌਨ ਲਿਬਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸਕਲਾਈਨ ਤੋਂ do multiplication division square roots and the stepped Rockner ਇਸ
डिवाइस नू बना लिया। नन ऑफ दीज मशीन्स हैड मैमरी, इन्हां मशीनां दे विच मैमरी नहीं सी, बट इट कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड दे रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटरवेंशन एट ईच स्टैप। हर एक स्टैप विच दे नीड द ह्यूमन इंटरवेंशन। लाइक जे बीड्स विच घटा करने हैं तो 2 बीड्स नू उपर करना, नीचे करना, साइड ते करना, वो सारियां चीज़ां वास्ते बंदे दी जरूरत पैंदी सी कि इस नू काम नू किवें परफॉर्म करना है। After that, the 1822, Charles Babbage, English mathematician and philosopher, sometimes called the father of computer, built the difference engine. He made this difference engine. This machine designed to automate the computation, tabulation of polynomial function, which are known to be good approximation of the many useful functions. Based on the method of finite difference, implement some storage and उस चीज़ नू थोड़ा जा स्टोर भी करना शुरू किया। In 1833 Babbage designed the analytical engine। उस तो बाद उन्हें एक analytical engine डिज़ाइन किया, but he died before he could build it. It was built after his death, powered by the steam। steam नाल चलदा सी ते मतलब उहदी डेथ तो बाद इनू पूरा कंप्लीट किया गया। Then are the generations of computers। फर्स्ट जनरेशन 1946 तो 1959 तक चली। सैकेंड जनरेशन 1957 तो 1964। थर्ड जनरेशन 1965 तो 70 तक चली। फोर्थ जनरेशन 1970 तो 90 तक चली। फिफ्थ जनरेशन टिल द डेट 1990 तो हुण तक चलती आ रही है। एंड इस फिफ्थ जनरेशन दे विच जिन्नियां ड्रास्टिक चेंजेस इन मशीन कंप्यूटर मशीन होईयां उन्नियां कदी भी नहीं परफॉर्म होईयां। अजकल जिहड़े रोबोट्स आ सुपर कंप्यूटर्स आ ऑल आर फ्रॉम द फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। नैक्सट जनरेशन 1 0 उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर बोलिया गया सी। जनरेशन 1 दे विच वैक्यूम ट्यूब्स आईयां। जनरेशन 2 च ट्रांजिस्टर यूज किए गए। जनरेशन 3 च इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जनरेशन 4 च माइक्रो प्रोसैसर्स। दैन फस्ट जनरेशन इत्थे हुण टेबल दी फॉर्म दे विच तुहानूं शो हो रहा कि टैक्नोलॉजी की सी। वैक्यूम ट्यूब सी, ट्रांजिस्टर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने, फिर माइक्रो चिप्स बनिया, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जिहदे उत्ते बनाए गए। दैन साइज जिहड़ियां फिल्ड होल बिल्डिंग जिहड़ी वैक्यूम ट्यूब सी एक पूरी बिल्डिंग दे विच फिल कीतियां जांदियां सी। फिल्ड हाफ ऑफ द रूम जो ट्रांजिस्टर यूज होने लगे तो अद्धा कमरा वरत्या जांदा सी। थर्ड जनरेशन थोड़े छोटे हो गए जगह। एंड फोर्थ जनरेशन टाइनी पाम पायलट इज एन पावरफुल ओल्ड बिल्डिंग साइज कंप्यूटर। ठीक है, छोटे जे कंप्यूटर बन गए पर एक पूरी पुरानी जिहड़ी बिल्डिंग साइज के कंप्यूटरां नूं सारिआं नूं असीं उस जगह दे उत्ते रख सकते हैं, इन्ना छोटा बनाता साइज। सब तो पहला आह वैक्यूम ट्यूब्स हैगियां ने, इन्हां ट्यूब्स दे विच जिहड़े जनरेट किए गए ENIAC। This is a electronic numerical integrated and computer was unveiled in 1946। all the first electronic general purpose digital computer। ये सारियां वैक्यूम ट्यूबां एक पूरे कमरे दे विच बनाईयां गईयां। The use of binary system in the 30s, Claude Shannon, the father of information theory, had processed that the use of binary arithmetic Boolean logic should be used with the electronic circuits। वॉन न्यूमन आर्कीटैक्चर, ये आर्कीटैक्चर है जिहदे विच इनपुट आउटपुट दित्ती गई, CPU च स्टोर उहदी प्रोसैसिंग हुई ते मैमरी दे विच जाके उहनूं सेव किया गया। जनरेशन 2 IBM ने जिहड़े बनाए जिहदे विच जिहड़े हैगे आ आपां ने सर्किट्स यूज किते देखे है। जनरेशन 3 च इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैगे आ, इन्नी छोटी चिप दे विच सर्किट बनाए गए। सेमर्स ग्रे क्रिएटेड द क्रे सर्च कोऑपरेशन 160 मिलियन दी इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड 8 मेगाबाइट्स मैमरी दे नाल ये कंप्यूटर जिहड़ा हैगा इन्हें अपना वर्क करना स्टार्ट किया। दैन फोर्थ जनरेशन दे विच वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI जिहदे विच एक छोटा जिहा इन्ना माइक्रो प्रोसैसर बनाया गया जिन्हें इन्ने छोटे जे कंप्यूटर दे विच अपनी जगह लिती। ठीक है, इहदे विच ਜਿਹੜੀਆਂ चिप्स हैगियां पहला स्मॉल स्केल सीगियां, फिर मीडियम स्केल हुई, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब पहला एक 10 तो लैके 100 तक के सर्किट बनाए गए, फिर 100 तो 1000 तक के सर्किट, 1000 तो 10000 के सर्किट, तो 10000 तो वध के जो सर्किट एक इन्नी क चिप के उत्ते डिजाइन किए गए तो उन्होंने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया। जनरेशन 5, the term generation 5 is used sometime to refer all or more less than signs